हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। आज हम कवर करने वाले हैं घटना सार, जो कि हाफ ईयरली भी आती है और इसका एग्ज़ाम से पहले इसका एनुअल एडिशन भी आता है। इसमें बेसिकली जनवरी 2024 से लेके जून 2024 तक का करंट दिया हुआ होता है, जो आने वाले जो कुछ एग्ज़ाम्स हैं, जैसे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है, बीपीएससी प्रीलिम्स है और अभी हाल ही में जो 14 जुलाई को होने वाला है उत्तराखंड प्रीलिम्स, उसके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें जनवरी 2024 से लेके जून 2024 तक का करंट जो है वो इंक्लूड है। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम, कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें। तो शुरू करते हैं। जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया है? तो ये है लद्दाख। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये झारखंड में शुरू की गई है। कहाँ? जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में ये परियोजना शुरू की गई है। आगे दिया है कि 25 से 27 जून 2024 के बीच में भारत में 64वीं यानी 64 अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैठक हुई है नई दिल्ली में। भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक, ये पहली बार हुई है तो इतना याद रखिएगा, इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। फिर आगे है कि 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो यह है कोझिकोड, जो कि केरल राज्य का है। फिर आगे है कि वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो झारखंड। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? वह राज्य है मध्य प्रदेश। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ है? तो अभी 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ है 24 जून 2024 से। ठीक है। आगे है कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना है? तो पहला हवाई अड्डा बन गया है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3। अगला पॉइंट है, ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, तो इनका नाम क्या है? भर्तहरि मेहताब। और याद रखिएगा, जो प्रोटेम स्पीकर बने हैं 18वीं लोकसभा के, ये भर्तहरि मेहताब हैं और ये ओडिशा के कटक से हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? किसे दिया है? श्रीनगर को दिया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग। आगे है कि 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? तो किस अभियान का शुभारंभ किया है? यह राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसलियन यानी इच्थियोफिस एसपीपी की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? तो कहाँ किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा कहाँ है? यह है असम में। ठीक है। आगे देख लेते हैं कि जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 180 देशों में 176 नंबर पर है। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कर्नाटक। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना, ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, कौन शुरू कर रहा है? गेल शुरू कर रहा है, स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कहां शुरू होगी? सीहोर, मध्य प्रदेश में। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसमें भारत की रैंक कौन सी है? भारत इसमें है 63 नंबर पर। आगे है कि 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोझिकोड, केरल में, और इसे अभी साहित्य शहर का भी रूप में सम्मानित किया गया है। फिर जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है राजगीर में और ये बिहार में है। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? श्रीनगर में किया गया। फिर जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए डब्ल्यूएचओ सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है? तो ये किया है हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। ठीक। आगे देख लेते हैं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? तो ये कौन से ऐप हैं? दामिनी और मेघदूत।
तो ये किसने किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, ठीक है। और ये क्या देंगे? ये मौसम संबंधी जानकारी हमें प्रोवाइड करेंगे दामिनी और मेघदूत। फिर गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ है? तो ये यूनेस्को प्रिक्स वर्सल संग्रहालय पुरस्कार के लिए गुजरात के भुज में जो संग्रहालय बना है उसका चयन किया गया है। और यूनेस्को प्रिक्स वर्सल सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाता है और ये असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल पूरा कर लिया गया है, ये कहाँ है? ये चिनाब ब्रिज है, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये बनी है पीवी सिंधु, जो ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में नीले रंग की चींटियां मिली हैं। किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है उत्तराखंड ने। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया है, यह है रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल, ये नई दिल्ली में है। फिर जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? तो पीएम श्री पर्यटन सेवा का शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश ने। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना, ठीक है, निजुत मोइना योजना बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए शुरू की है, असम ने। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका नाम रख दिया गया है ज्योतिर्मठ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? तो ये आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर शोध कर रहा है, ठीक है, एमएमआर पर। आगे देख लेते हैं कि जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की, ये याद रखिएगा जो ये इंपॉर्टेंट है, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो ये है अनामिका राजीव, ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर बनी है। आगे है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जून 2024 में 146 देशों का मतलब डेटा एकत्र किया गया है और उसमें भारत को कितनी रैंक प्रदान की गई है? 129 में। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 देशों में 129 नंबर पर है और इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो भारत से नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O, इसका दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। N2O का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन 16%, यानी पहले नंबर पर है चाइना, उसके बाद है भारत। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण यानी इन स्पेस से मंजूरी मिली है? तो यह है रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म, इसे मंजूरी दी गई है। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो यह है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर कूनो के अलावा भी चीते रखे जाएंगे। फिर जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो परमाणु हथियारों की संख्या 172, जो कि 2003 का डेटा है। आगे है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन दो स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है? तो यह है नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, तो ये दोनों कहाँ हैं? ये बिहार में हैं और नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किए गए हैं। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? अमरावती को। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो ये शुरू की है सिक्किम ने, ठीक है, इसे हम अपने आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं और इवन इसको फैक्ट तो याद ही रखना है। फिर भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये भारतीय सेना ने किया है, तो ये किया है चांगगू पूर्वी सिक्किम में, ठीक है, चांगगू में पूर्वी सिक्किम में ये किया गया है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कि कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है? तो कैबिनेट में कितनी महिला हैं? 7 महिला मंत्रियों ने शपथ ली है। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है? तो ये है मोहन मांझी, इन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।
फिर है मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। तो पहले याद रखिए कि जो यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 है, जारी कौन करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन। इसमें भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल को इसमें शीर्ष स्थान मिला है, अगर भारतीय विश्वविद्यालयों की बात की जाए। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, तो इसमें 10वीं रैंक भारत को प्रदान की गई है। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? कहाँ किया है इंडियन एयरफोर्स ने? आगरा में, ठीक है, आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में। नाम है इसका पोर्टेबल अस्पताल का भीष्म, जिसका फुल फॉर्म है बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है, तो यह है रामचरितमानस की पांडुलिपि को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस में आयोजित 77 कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया था? तो ये है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, 30 वर्ष बाद इसे शामिल किया गया था, तो ये है पायल कपाड़िया की, है ना, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। आगे है कि वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है, तो किसने किया है? फ्रांस में टीसीएस ने ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है। किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी, तो ये पहली हैं, तो याद रखिएगा पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है, तो ये है ईदा सीशा नोंग रांग को पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। वर्ष 2024 के लिए डेड लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी है, ये है डेड लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर में, ये है दीपिका पादुकोण। ठीक है, आगे है कि आगे देख लेते हैं कि जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी कौन करता है? इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और 119 देशों में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत इसमें 39 नंबर पे है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है, तो ये पहला बना है, याद रखिएगा, यह है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। आगे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की, ये कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश की हैं, ठीक है, और 55 वर्षीय हैं, सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी हैं। सबसे उम्रदराज हैं, इनका नाम है ज्योति रात्रे। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है दूरदर्शन चैनल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। दूरदर्शन चैनल टीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया है? तो ये है कृष और भूमि, ये पहले एआई एंकर है, ठीक है, सरकारी प्रसारण इतिहास में। ये नाम याद रखिएगा कि कृष और भूमि क्या है, या चर्चा में रहे तो ये पूछ सकते हैं। फिर है 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाला तूफान रेमल, यह नाम किस देश द्वारा दिया गया था? ये ओमान ने इसे नाम दिया था, और ये कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य है, ये है उत्तर प्रदेश। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहां पर किया गया है? ये भारत का पहला है बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देख लेते हैं। आगे है कि इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा युक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा भारत वर्ष 2030 तक। 21 मई 2024 को यूके के लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय भारत के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है? तो ये प्रोडक्ट है चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये लंदन वाइन फेयर में इसमें चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है। जून 2024 में क्वाकवे यानी क्यूएस रैली सैमन द्वारा, ठीक है, जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया है? तो विद्यार्थियों के मामले में शहर है नई दिल्ली। भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली
सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है टाटा एआईजी, इसने ये घोषणा की है। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? याद रखिएगा, देश की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता मिली है सेला सुरंग को, और ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। आगे देख लेते हैं। डीआरडीओ द्वारा ओडिशा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान को से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह है रुद्रम द्वितीय। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाली पहले पर्वतारोही बने हैं, तो ये हैं सत्यदीप गुप्ता। इनका नाम याद रखिएगा, अभी हमने ज्योतिरात्रि से संबंधित एक फैक्ट देखा था, एवरेस्ट से ही रिलेटेड वो था। फिर आगे है कि कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डीग्रेड यानी जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रमान 3 अभियान की स्मृति में यानी चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। यह है बैटिलिप्स चंद्रायणी। ठीक है, ये पहली बात किस प्रजाति का रखा गया है? समुद्री टार्डीग्रेड, जिसे जल भालू कहते हैं, उसकी नई प्रजाति का नाम रखा गया है। फिर है आईटी कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है एआई मैनेजमेंट सिस्टम को, इसे ये दिया गया है प्रमाणन। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? तो ये है उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा। ये दुर्लभ वृक्ष प्रजाति का, ठीक है, ये वृक्ष है यानी उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TACL द्वारा, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट फॉल्कन 9 से किया गया, उसका नाम क्या है? यह है TSAT-1A। TSAT-1A याद रखिएगा, इसे किसने किया है? TACL द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ठीक है, भारत का निजी क्षेत्र की कंपनी। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स के रॉकेट जो है फॉल्कन 9 से किया गया है। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किया है तेलंगाना ने। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं। अभी एक इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी ऊपर हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये कौन सी हैं? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोचन। ये 3 पांडुलिपियां हैं जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में रजिस्टर में शामिल की गई हैं। IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? तो ये है अग्निबाण। अब याद रखिएगा कि अग्निबाण क्या है, तो ये किसने लॉन्च किया? IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने सिंगल पीस 3 डायमेंशन 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट, ये है अग्निबाण। आगे देख लेते हैं। अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य है, यह है केरल। अप्रैल 2024 में किस IIT को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो IIT पटना को पेटेंट दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? यह है असम के कामरूप के मरामिटा में, वहां पर IIM की स्थापना की जाएगी, ठीक है, असम के कामरूप के मरामिटा में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यानी इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो विप्रो के साथ समझौता किया गया है, ठीक है, इसरो ने समझौता किया है। आगे देख लेते हैं। आगे है कि 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है? तो IIT बॉम्बे। नाम भी याद रखिएगा कि भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T सेल थेरेपी, ठीक है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। फिर आगे देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डीफ कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यह है अदिति योजना, ठीक है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की? तो एक पेड़ मां के नाम अभियान। ये कब शुरू हुआ है? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची हैं? तो बोइंग स्टार लाइनर मिशन के द्वारा ये तीसरी बार ISS पर पहुंची है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है? याद रखिएगा, ये नई दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है।
एक रिपोर्ट है विश्व सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करने वाली संस्था है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, और इसमें 180 देशों में भारत को रैंक मिली है 159। ठीक है। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया? तो ये है परिवर्तन चिंतन। ये पूछ सकते हैं कि परिवर्तन चिंतन हाल ही चर्चा में था, ये क्या है? तो तीनों अंग, भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से ये सम्मेलन था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। ये होगा जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में। ठीक है, जगह याद रखिएगा। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये सितार, तानपुरा को ये जो वाद्य यंत्र है इसे जीआई टैग मिला है। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया है? तो ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए को लागू कर दिया है। आगे देख लेते हैं कि वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। तो ऑपरेशन इंद्रावती कहां, किसके लिए चलाया गया? हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। तो ये जरूर याद रखिएगा, जो ऑपरेशन कुछ इंपॉर्टेंट हैं उन्हें याद रखिएगा। फिलहाल ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये धोलेरा, गुजरात में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम बदलकर नया नाम क्या किया है? अहिल्यानगर रख दिया है। आगे देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाजों को शामिल किया गया है? तो यह है आईएनएस अग्रम और दूसरा है आईएनएस अक्षय। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया, और ये कहाँ है? कोलकाता में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में किस नंबर पर है? 126 नंबर पर है। और कौन जारी करता है इसे? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये नाम याद रखिएगा, एएम खान विलकर। इन्हें लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं। मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? तो 13,874 तेंदुआ है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की थी? पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत कहां हुई है? ये थुथुकुडी, ये तमिलनाडु में है। स्विस संगठन है एक आईक्यू एयर द्वारा वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया है? नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। 21 से 23 फरवरी 2024 को, डेट भी पूछ लेते हैं कभी, तो 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में कौन सा संस्करण? ये नवा था, रायसीना डायलॉग। ठीक है, 9th एडिशन। केंद्रीय विषय क्या था? इसकी थीम थी चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। तो ये इसकी थीम भी याद रखिएगा। अगला है लोकतंत्र सूचकांक 2023। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। इसमें भारत को रैंक मिली है 41। ठीक है, तो लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 41। इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो यह है इनसेट 3DS। ये भी याद रखिएगा, ये तीसरी पीढ़ी का है। ठीक है, कभी पीढ़ी पूछ लेते हैं, जनरेशन पूछ लेते हैं, तो ये 3G यानी थर्ड जनरेशन का है ये। ठीक है, मौसम विज्ञान उपग्रह इनसेट 3DS। आगे देख लेते हैं कि 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया गुवाहाटी, असम में। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। तो ये बन गई है चेन्नई मेट्रो, जो कि ONDC पर उपलब्ध है। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो पहली महिला मुख्य सचिव उत्तराखंड की हैं राधा रतूड़ी। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर पूर्व का पहला राज्य बन गया है जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की है, तो यह है सिक्किम। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र याद रखिएगा, 7वां,
29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है कोची, केरल में। असम सरकार ने किस फल को राज्य फल का दर्जा दिया है? तो काजी नींबू, खट्टा नींबू को राज्य फल के रूप में घोषित किया है असम सरकार ने। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई जेन एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत जीपीटी कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया है कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड ने भारत जीपीटी लॉन्च किया है। ये भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई है। ओडिशा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो यह है गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में स्टेम में यानी प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और महिलाओं में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, स्टेम प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पोर्टल शुरू हुआ है। इसका नाम है स्वाति। अब इसका क्या है? महिलाओं और के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये पोर्टल शुरू किया गया स्वाति। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड हॉग हिरण देखा गया है? ये कहाँ देखा गया है? राजाजी टाइगर रिजर्व में ये लुप्त प्राय उत्तराखंड में देखा गया है हॉग हिरण। सातवां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच में, और इसकी थीम थी कि रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस नाम क्या है? इसका नाम है बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर बाप्स। ठीक है, बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, ये कहाँ है? यूएई के अबू धाबी में। फिर भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया कच्छ, गुजरात में। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय की। अभी हमने राधा रतूड़ी का नाम देखा था, तो ये क्या है? ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं, और ये हैं रितु बाहरी, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये सर्वत्र नामक एक ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए। 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में। आगे देख लेते हैं, जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसे मिली है 93 पोजीशन भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है? भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? ये गोवा में। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव याद रखिएगा, उद्देश्य क्या है? सशक्तिकरण और समावेशिता के लिए मनाया गया, और कहाँ मनाया गया? गोवा में। फिर इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? यह है एक्सपोसैट उपग्रह को प्रक्षेपित किया है इसरो ने 1 जनवरी 2024 को। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है? तो यह है आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर। इन्हें 40 वर्ष के बाद सेवा से मुक्त कर दिया गया है। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल 21.8 किलोमीटर, लेंथ भी याद रखिएगा 21.8 km, ठीक है, देश का सबसे लंबा पुल को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया है, और कहाँ है? मुंबई में है। इसका क्या नाम है? अटल सेतु, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, ये आपने सुना होगा न्यूज़ में भी। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया है? तो ये नाम है इसका दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ठीक है, यूएवी अनमैन्ड एरियर व्हीकल। याद रखिएगा, दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। आगे है, जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो बीकानेर में इसका आयोजन किया गया है। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो ये है पेंच टाइगर रिजर्व। कहाँ है? ठीक है, डार्क स्काई पार्क, ये है मध्य प्रदेश में।
इसे भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। फिर है एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हुआ है बेगम पेंट हवाई अड्डा हैदराबाद। नाम याद रखिएगा, कभी कभी हवाई अड्डा पूछ लेते हैं, तो बेगम पेंट हवाई अड्डा हैदराबाद में है। किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया है। आगे देख लेते हैं। आगे है जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये इसका महोत्सव हुआ मुंबई महाराष्ट्र में, काला घोड़ा कला महोत्सव। किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई यानी मोह जूझ का आयोजन किया गया? तो असम में ये पारंपरिक भैंसों की लड़ाई यहाँ पे होती है, मोह जूझ, ये असम में होती है। जनवरी 2024 में अमेरिकी ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो जैसलमेर दूसरे नंबर पर और उदयपुर है 9वें नंबर पर। ये राजस्थान के 2 शहर इसमें टॉप 10 में शामिल हुए, टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन जहां आप अकेले घूमने जा सकते हैं। ठीक है। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल वहीं पे है अभ्यारण्य, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है महोत्सव का। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, तो ये उत्तर पूर्व का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है, इसकी नींव रखी गई है डिब्रूगढ़ असम में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक मिली है 93। ठीक है, भारत 93 नंबर पर है 180 देशों में। और ये क्या है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, और इसे जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जनवरी 2024 में ओडिशा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो ये की है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। कहाँ है ये? उड़ीसा में है, और ये दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। तो 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में यानी ISA में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100 नंबर का देश है, 100 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। कौन है? पराग्वे। ठीक है। फिर 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा है? तो ये है चीन का चांग E6 मिशन। ये चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर धरती पर वापस लौटा है। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पेंटानल में, ये विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये ब्राजील में। और आर्द्रभूमि पेंटानल दक्षिण अमेरिका के 3 देश बोलीविया, ब्राजील और पराग्वे में स्थित है। याद रखिएगा, जो आर्द्रभूमि है पेंटानल, ये दक्षिण अमेरिका के 3 देश बोलीविया, ब्राजील और पराग्वे में स्थित है। जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किया है तजाकिस्तान ने। ठीक है, हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये यूक्रेन में शुरू की गई है दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये घोषित किया है कनाडा ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुधन यानी पशुओं के डकार पर लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया गया है? तो ये किया गया है न्यूजीलैंड में, बर्फ टैक्स समाप्त हो गया है। आगे है, जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जिनेवा में हुआ है 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, ये बन गया है थाईलैंड। ठीक है। जून 2024 में सिपरी ईयर बुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो रूस के पास दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर के ऋण देने पर सहमति बनी है? 50 अरब डॉलर की सहमति बनी है। और ये G7 कहाँ हुआ है? G7 की मीटिंग हुई है इटली में। जून 2024 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो ब्रिटिश अभिनेता हैं थियो जेम्स को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफेद रंग के पत्थर को देखा, जिसको नाम दिया गया है एटोको पॉइंट। तो एटोको पॉइंट बेसिकली कहाँ है? ये मंगल ग्रह पर है। ठीक है, और इसे नासा की परसिवरेंस रोवर ने खोजा है अभी। तो पहले तो परसिवरेंस रोवर देख लीजिएगा, ये नासा का है और ये मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए है।
ठीक है, वहीं पर ये एटोको पॉइंट खोजा गया है। वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया? तो नेपाल में इसका आयोजन किया गया है। जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया? तो पेरू और स्लोवाकिया ने इस पर हस्ताक्षर किया है। जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा बल ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO से अलग होने की घोषणा की है? आर्मेनिया ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आर्मेनिया ने इससे अलग होने की घोषणा की है। वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, तो वो देश है मलावी। जून 2024 में क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सिनबाम। सांगरी ला विवाद 2024, सांगरी ला संवाद, ठीक है, मैंने इसको विवाद बोल दिया, तो सांगरी ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ये सिंगापुर में आयोजित किया गया है। फिर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा है? बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है इजराइल को। ठीक है, आगे देखते हैं कि जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? तो ये रूपरेखा समझौता किसने दिया है? नेपाल ने। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी किसने प्रदान की है? यूरोपीय यूनियन ने दुनिया का पहला प्रमुख AI कानून इसे मंजूरी दे दी है। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी UNODC द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, ये कौन जारी करता है? विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट ये जारी करता है UNODC। ठीक है, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा है, तो 2015 सर्वाधिक प्रभावित पशु कौन है? पशु है गैंडा और पौधा है देवदार। ठीक है, ये रिपोर्ट याद रखिएगा कि कौन निकालता है। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का डोमेन नाम twitter.com से बदलकर क्या कर दिया है? x.com कर दिया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो 5G की तुलना से 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है? तो 6G डिवाइस लॉन्च किया है जापान ने। मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99 मेंबर बन गया है? ये बन गया है स्पेन। और अभी हमने 100 मेंबर देखा था, वो बना है पराग्वे। 100वें नंबर का जो सदस्य बना है वो है पराग्वे और 99 नंबर पर है स्पेन। मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है? तो ये है वेनेजुएला। ठीक है, ये याद रखिएगा। वह देश जिसने अपने विदेश, और इसको आप अपने आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं, विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया C का अनावरण मई 2024 में किया यूक्रेन ने। यह विश्व का पहला AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता है, इसका नाम है विक्टोरिया C। मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है? कहां पर की है? ये भूटान में की है। कहां? 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल। किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो ये है नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। ये नाम याद रखिएगा, ये काम की चीज़ है। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है रॉटरडम, नीदरलैंड में। दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, इसका नाम क्या है? स्क्वाड। ठीक है, अब इसमें कौन कौन है? ये दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तार पर रोकने के लिए इसमें कौन है? अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और फिलीपींस है। क्वाड तो सुना होगा। अब क्वाड में क्या है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है, जबकि स्क्वाड में क्या है? भारत हट जाएगा और वहाँ पर ऐड हो जाएगा फिलीपींस, और ये मई 2024 में अस्तित्व में आया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश हेतु भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाला ये स्क्वाड जो मैंने भी बताया। फिर मई 2024 में UAE की राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो पराग्वे को दिया है। मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है? जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने दुनिया की सबसे ऊंची कितनी 5640 मीटर वेधशाला का उद्घाटन किया है अटाकामा वेधशाला, चिली। और अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? ये भी चिली में। 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया, इसकी थीम है साझा समृद्धि के लिए जल। साझा समृद्धि के लिए जल 10वां विश्व जल मंच बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया।
मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये वियना में आयोजित हुआ है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम बनाने की घोषणा की है? तो इसका नाम है फ्लोट। ठीक है, ये नासा चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाएगा, फ्लोट नामक। वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जलमंच की मेजबानी, अभी 10वां देखा कहाँ हुआ है? ये बाली इंडोनेशिया में। अब 11वें की जो मेजबानी करेगा वो सऊदी अरब करेगा 2027 में। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी है, तो ये है पूर्णिमा श्रेष्ठ। मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है? इसका नाम है यूएई। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ है? तो ये है वेनेजुएला में। अभी हमने एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें था कि आने वाले कुछ दिनों में वेनेजुएला अपने लगभग ग्लेशियर खो चुका होगा। तो हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ है? वेनेजुएला में। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है नॉन यंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को। ठीक है, ये याद रखिएगा, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टाइम्स हायर जारी करता है और इसे नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है। हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? पोखरा को पर्यटन राजधानी घोषित किया है। मई 2024 में जारी वेल्थियस सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क अमेरिका को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है? तो इसका नाम है जिग, जेडाई जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है, याद रखिएगा, जी और इसमें जिम्बाब्वे गोल्ड। जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देश लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और अगला क्या है? फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? तो ये जिनका नाम लिया है, ये सारे जो 6 देश हैं ये नाटो के मेंबर हैं और ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है रूस के खिलाफ। ठीक है, वर्ष 2024-26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार में किस देश ने ग्रहण की है? भारत ने ग्रहण की है। अब कोलंबो प्रोसेस क्या है? तो कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना है। तो कोलंबो प्रोसेस याद रखिएगा, पहली बार। ठीक है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स को प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? किस अफ्रीकी देश ने देश भर में मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? ये किया है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है मंकी पॉक्स की वजह से। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला, तो अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला है डॉक्टर डेलन मैरी रॉबर्ट्स। ठीक है, 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने की है? सऊदी अरब ने इसकी मेजबानी की है। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है? तो ये किया है रूस ने। वह देश जहां के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला जिसकी गहराई 1380 फीट है, तो ये है मैक्सिको में। ठीक है, चेतुमल खाड़ी 2025 में। अब चेतुमल खाड़ी कहाँ है? तो ये मैक्सिको में है और यहाँ पर दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है जिसकी गहराई है 1380 फीट। 2025 में होने वाले 81 अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ईटा की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में किसे सौंपी गई है? तो भारत इसकी मेजबानी करेगा 2025 में। जून 2024 में किसने दुनिया के पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किया है वोल्वो कॉर्स ने। ये दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च करेगा। 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ये ओलेग कोनोनोंको, ये रसिया से संबंधित हैं और इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक यानी 1000 दिन बिताए हैं। वह देश जहां स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में स्फोट हुआ है, तो माउंट ईबू कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता ये कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन हुआ है मुंबई में, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024, और इसकी विजेता रही हैं क्रिस्टीना पिस्कोवा और ये कहाँ की हैं? ये चेक रिपब्लिक की हैं क्रिस्टीना पिस्कोवा। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है? तो स्वीडन।
ये नाटो के 32वें मेंबर के रूप में शामिल हुआ है। 5 जून 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये है फ्रांस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? दक्षिण कोरिया में। ठीक है, दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दक्षिण कोरिया में अभी दर्ज की गई है। विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेज को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया है? इसका नाम एयरलाइंस का नाम है कतर एयरवेज। ठीक है, इसमें समा 2.0 ये पहली एआई एयर होस्टेज है। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो यह है स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। आगे देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो चुने गए सदस्य हैं पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस। मई 2024 में डब्ल्यूएचओ ने कहां पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो वॉक द टॉक कार्यक्रम आयोजित किसने किया है? डब्ल्यूएचओ ने। और कहां किया है? ये किया है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये की है वियना, ऑस्ट्रिया में। 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्री फायर का सफल परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने किया है पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, प्री फायर नाम है इसका। मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है? तो ये है जिबूती। फिर दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा की है? तो यह है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी घोषणा किसने की है? दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया है? ये हंगरी में खोला गया है। ये दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज है। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, तो उसका नाम है लैंडर ओडिसियस। ठीक है, यह नाम याद रखिएगा, लैंडर ओडिसियस। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP 14 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। फरवरी 2024 में कहाँ 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 16 एडिशन है म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का, इसका आयोजन हुआ है जर्मनी में। आगे देख लेते हैं। 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? आयोजन कहाँ हुआ? ये काठमांडू, नेपाल में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन। किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? पहले तो ये हेग में है और इसका अध्यक्ष चुना गया है जस्टिस नवाफ सलाम। ठीक है, और ये लेबनान के हैं। जस्टिस नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है। आगे देख लेते हैं। आगे है कि हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये है कैमरून। ठीक है, जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया है? तो दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर है लंदन, ब्रिटेन में। यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है एफिल टावर, फ्रांस में यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू हो गया है। श्रीलंका के 76 स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की है? तो ये की है INS करंज ने। तो ये याद रखिएगा नाम। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54 वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण, रिबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, तो पहली बात विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक हुई, कहाँ हुई? स्विट्जरलैंड के दावोस में। 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है जापान, और इसका मिशन था मून मिशन स्नाइपर। मून मिशन स्नाइपर किसका है? जापान का। और ये चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। फिर है 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या है? तो इसकी थीम है गेट वे टू द फ्यूचर।
किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है? तो ब्रिक्स में शामिल हुए हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हुआ है। ठीक है। जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन, कौन सा एडिशन? 19th है। 2024 की थीम क्या है? इसका आयोजन कहाँ हुआ है? युगांडा के कंपाला में। इसकी थीम है डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। तो ये इसकी थीम भी याद रखिएगा। आगे है कि हाल ही में डिजिटल सेजन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। तो पहला यूरोपीय देश बन गया है फ्रांस। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है? तो इसका नाम है बीटा वोल्ट। ठीक है, बीटा वोल्ट ने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा कैहान 2 और हथ महदा कैहान 2 और हथ 1 नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो ईरान ने इनका प्रक्षेपण किया है। जनवरी 2024 में पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी इकोवास से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया है? तो इनका नाम है बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अपने आप को अलग कर लिया है। अब देख लेते हैं आर्थिक घटनाक्रम क्या है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थिति श्रेणी 1 से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है। रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? तो भारत का विदेशी ऋण है $663.8 बिलियन। आगे है कि मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग TCM सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक बन गया है। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग TCM सदस्य बन गया है। IIBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.6% का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से भारत को सर्वाधिक FDI मिला है। वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल वैलेट लाइसेंस प्रदान किया गया है, तो जुपिटर को ये प्रदान किया गया है। 4 मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित यानी ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये हिसार हरियाणा में। हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का खिताब जीता है? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर, तो सेबी ने यह पुरस्कार जीता है। मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है? तो 3 करोड़ आवास निर्माण की घोषणा की गई है। आगे देख लेते हैं। आगे है वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है 2015 में शुरू की गई थी और विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया जा चुका है। जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? तो ये किया है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने। ठीक है। मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है मुंबई को। जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो फिलीपींस ने गोल्डन राइस के उत्पादन पर रोक लगा दी है। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, 8 लाख करोड़ का जो लेवल है उसे पार कर गया है। जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये सेबी द्वारा ये लॉन्च की गई है। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? तो 2030 तक ये बाजार $325 बिलियन पहुंच जाएगा। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है? भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा इवन बैंक वाले पेपर के लिए भी। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फ़ोनपे ने किस देश में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुविधा लॉन्च की है? तो फ़ोनपे ने शुरू की है श्रीलंका में। अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? इनका नाम है राकेश मोहन राकेश आपने हिंदी में पढ़ा था, इनका उल्टा है राकेश मोहन। इन्हें विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है एक भारतीय के रूप में। 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए
भारत सरकार को डिविडेंड के यानी लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दी है? तो कितना दिया है? 2.11 लाख करोड़, 2.11 लाख करोड़ रुपए सरकार जो आरबीआई है वो सरकार को देगी। गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू किया है? ये शुरू किया है गेल इंडिया ने और शुरू किया है विजयपुर, मध्य प्रदेश में। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश इस मामले में शीर्ष पर रहा है 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में। मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक संशोधित किया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग ने स्थिर से सकारात्मक संशोधित किया है। आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश रहा है भारत। ठीक है, तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी जारी करती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा है? चीन रहा है। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? तो यह है सिक्योर IoT। फिर है हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटर साइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह है बजाज फाइटर। ये याद रखिएगा, बजाज ऑटो ने पहली CNG मोटर साइकिल, ये दुनिया की पहली CNG मोटर साइकिल होगी जिसका नाम होगा बजाज फाइटर। वह देश जहां से मई 2024 के आखिरी सप्ताह में आरबीआई द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया, तो ये ब्रिटेन से। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, तो ये चेन्नई में शुरू किया है। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है? तो ये है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो पारादीप बंदरगाह, जो कि है उड़ीसा में। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया है? यह 70.47 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। तो ये बस ऐसा ही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा 2024 के लिए अद्यतन यानी नवीन वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमान कितना है? तो वैश्विक है ग्लोबल बेरोजगारी दर है 4.9%। अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन AEO का दर्जा प्रदान किया गया है? तो रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। AEO दर्जा मिलने के बाद क्या होता है कि आयात निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाती है, क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है, साथ ही बैंक गारंटी में 50% तक कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को, ग्रिड इंडिया को ये दिया गया है मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन सी बन गई है? ये बनी है रिलायंस जियो। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक व्हीकल EV का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। ये जो भारत में निर्मित कर रही है EV, ये है फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो यह है एनवीडिया कॉर्प। ठीक है, एनवीडिया का मार्केट कैप 5 जून 2024 को $3.06 ट्रिलियन से अधिक था। वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बाजार वैल्यू $3.10 ट्रिलियन है। तो यानी नंबर 1 पे माइक्रोसॉफ्ट और नंबर 2 पे हो गई है एनवीडिया कॉर्प। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को ये अवार्ड दिया गया है। अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो मनोज पांडा की नियुक्ति की गई है। अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में कौन सी रैंक है? तो भारत इस मामले में तीसरे नंबर पर है यूनिकॉर्न में। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है घाना में। 7 जून 2024 को आरबीआई द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपवर्तित रखा गया है? तो यह है 6.5%। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 को लॉन्च किया है? यह है नई दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया है।
वह राज्य जिसके माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, तो ये है असम को। फिर आगे देख लेते हैं। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की है, तो यह है अनाज भंडारण योजना। 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है, तो यह श्रीलंका और मॉरिशस ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? 13 फरवरी 2024 को यह योजना लॉन्च की गई है। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है ग्रो पहल, जिसका फुल फॉर्म है ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो ये ग्रो परियोजना नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लिए शुरू की है। फिर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई है? तो 3 प्रमुख आर्थिक गलियारे कौन से हैं? यह है ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, एक है बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और तीसरा है उच्च यातायात घनत्व गलियारा। फिर है पिछले दिनों उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभ यानी लघु वना जाति द्रव्य क्रय, ठीक है, शुरू किया है? तो इसका क्या है, लघु वन उपज के लिए ये योजना शुरू की गई है, उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू की है लाभ योजना। फिर अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि कितनी है? 11.11 लाख करोड़, यह है पूंजीगत व्यय की राशि। 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया है? तो 3 करोड़ का लक्ष्य कर दिया गया है। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय स्कूटर कंपनी बन गई है। जो ई स्कूटर पहली भारतीय कंपनी बन गई है पीएलआई योजना के तहत, वो है ओला इलेक्ट्रिक। फिर है जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो यह है सेंथिल पांडियन, इन्हें डब्ल्यूटीओ में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है? तो 2027-28 तक का भारतमाला परियोजना की समय सीमा है चरण 1 की। 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया है? तो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है बेंगलोर में। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि वह देश जिसने जनवरी 2024 में एमएसएमईज के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इको मार्क ग्लोबल, ठीक है, ये क्या है, दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा पेश किया है। ये किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो, ये कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। इसकी थीम थी अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। फिर है हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001:2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो यह है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, ये बन गई है प्रमाणन प्राप्त करने वाली ISO 27001:2022। अब पुरस्कार देख लेते हैं। ठीक है, पुरस्कार है कि वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 से मिला है, तो पेन प्रिंटर अवार्ड दिया गया है अरुंधति रॉय को। फिर है जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से मिला है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। ठीक है, तो ये कौन देता है? आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड मिला है गार्डन रीच को। फिर बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है? वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है सोमालिया देश ने जीता है। ठीक है, आगे है वह भारतीय वृत्तचित्र जिसे 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया, तो यह है द गोल्डन थ्रेड। ठीक है, प्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अवार्ड का नाम है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? प्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता है सुबैया नल्लामुथु को। महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है? तो सिद्धेश साकोरे हैं, ये महाराष्ट्र के किसान हैं, इन्हें संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक
ठीक है, वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार है, ये दिया गया है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। फिर इन स्पेस को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडम में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाना। ठीक है, तो जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार, इसमें इन स्पेस को ये दिया गया है, ये याद रखने वाली चीज है। फिर है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। तो ये इनका नाम है आरती, और ये कहाँ से रिलेट करती हैं? बहराइच जिले से करती हैं। ये 18 वर्ष की हैं और महिला पिंक ई रिक्शा चालक हैं। इन्हें यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये शबाना आजमी को अवार्ड दिया गया है फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन। एफटीआई के छात्र चिदानंद नाइक को 77 कांस फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस ला सीनेफ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये फिल्म है सनफ्लावर वर टू फर्स्ट वंस टू नो। तो ये फिल्म याद कर लीजिए, कांस ला सीनेफ पुरस्कार। ठीक है, तो ये मिला है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, और ये किसकी है? चिदानंद नाइक की। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस लिमिटेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है REC लिमिटेड। आगे देख लेते हैं कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर ये मिला है मेजर राधिका सेन को। स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहैंस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। ठीक, किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है? तो ये भूटान है। फिर इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 के जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये चंद्रयान 3 मिशन टीम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSIST-20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमैटिक्स विकास केंद्र C.DOT को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये याद रखिए कि C.DOT जो है इसको चैंपियन पुरस्कार दिया गया है सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए। तो ये C.DOT को मिला है, बाकी ऊपर छोड़ दीजिए। C.DOT को चैंपियन पुरस्कार इसलिए दिया गया है बस। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है? तो ये हैं सुनील भारती मित्तल। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद इसका नाम है स्टालिनर दीवान। ठीक है, इसे मिला है रोमन रोलैंड पुरस्कार। वर्ष 2023 का 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 58 वाला, तो ये दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को। फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत को गवर्नमेंट टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। 66 ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार, तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्रैमी अवार्ड में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार राकेश चौरसिया, बांसुरी वादक बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर, इन्हें ये सम्मान दिया गया है। फिर है आगे
भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे दिया गया है? तो ये 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। 75 गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब खेल सेक्टर से देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में खेले गए नवे आईसीसी T20 विश्व कप खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को पराजित करके जीता है? दूसरी बार जीता है। पहला जीता था 2007 में और दूसरा जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ठीक है, आगे है विश्व टेबल टेनिस WTT कंटेंडर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला है श्रीजा अकुला। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यह है महेंद्र सिंह धोनी। जून 2024 में 3 स्टार ग्रांड प्री स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी है श्रुति वोरा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खिलाड़ी और उनका खेल भी पूछ सकते हैं, तो श्रुति वोरा याद रखिएगा। आगे है 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली है? भारत इस कप की मेजबानी करेगा। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल ही में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ODI के बने हैं विराट कोहली और ये भारत से संबंधित है। ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वॉल्ट स्पर्धा में 26 मई 2026 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट बनी है, ये बनी है दीपा कर्माकर। यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो ये है 2024। 26 मई 2024 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर। ठीक है, ताशकंद में जो एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हुई है। चेन्नई में 26 मई 2024 को खेले गए IPL 2024 का खिताब फाइनल में किसने जीता है? तो सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर तीसरी बार जीता है KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने। मई 2024 में भारत का 85 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 85 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं P श्याम निखिल। फिर आगे देखते हैं 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है? तो ये रोहित शर्मा है। ठीक है, फिर 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? ये ब्राजील को सौंपी गई है। बस इतना ही याद रखना है कि 10वां फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राजील में होगा। पाकिस्तान का वह पूर्व क्रिकेटर जिन्हें ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये हैं शाहिद अफरीदी, ये पाकिस्तान के हैं। वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की, तो ये है दिनेश कार्तिक। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इनका नाम है बिल्किस मीर, ये जम्मू कश्मीर से हैं, ये याद रखिएगा बिल्किस मीर। ठीक है, बिल्किस मीर। फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? कंपनी है अरामको, सऊदी अरब की ये तेल कंपनी है, इसको चुना है। विश्व के दिग्गज गोल्फर अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो टाइगर वुड्स को ये पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन होगा बीजिंग, चाइना में। अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? नरसिंह यादव को चुना गया है। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया युवराज सिंह, और अभी हमने ऊपर देखा था पाकिस्तान के खिलाड़ी थे शाहिद अफरीदी, उन्हें भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये PV सिंधु, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ICC ने अप्रैल 2024 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो मोहम्मद वसीम, ये UAE के खिलाड़ी हैं, इन्हें चुना गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ये अप्रैल के लिए। वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसने कोलकाता में कुवैत के विरुद्ध फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, तो सुनील छेत्री, ये भारतीय फुटबॉल के पूर्व कप्तान थे। वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेकाकॉन का दर्जा हासिल किया है, इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह $10.7 बिलियन तक पहुंच गया है, तो यह है इंडियन प्रीमियर लीग, इसने डेकाकॉन का दर्जा हासिल कर लिया है। फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024, ये याद रखना है कि कहाँ खेला गया? दक्षिण अफ्रीका में, और इसमें भारत को फाइनल में किसने हराया? ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर क्या है? तो ये है वीरामंगाई वेलू नचियार। ठीक है, तो 6th जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 हो रहा है उसका शुभंकर है वीरामंगाई वेलू नाचियार।
15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इन्हें सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2024 से 2028 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने ली है? टाटा समूह को मिली है। फिर जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड 8वीं बार, ये याद रखना है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है लगातार 8वीं बार। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से 2027 तक एफआईएच आयोजनों को कवर करने हेतु 4 वर्ष का मीडिया अधिकार दिया है? तो वाईकॉम 18 को यह अवार्ड दिया गया है, सॉरी यह अधिकार दिया गया है, मीडिया अधिकार। इसके बाद है कि नवे एशियाई शीतकालीन खेल जिनका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक चीन में किया जाएगा, कहाँ होगा? नवे एशियाई शीतकालीन खेल, इनका आयोजन चाइना में होगा। इसके शुभांकरण का अनावरण जनवरी 2024 में किया गया था और वो जो शुभांकर हैं इनके, ये हैं बिनबिन और नीनी, ये 2 साइबेरियाई बाघ शावक हैं, ठीक है। हेई लोंगजियांग, बिनबिन और नीनी, ये नवे एशियाई शीतकालीन खेल के शुभंकर हैं। जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को बीसीसीआई से प्रतिष्ठित कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो रवि शास्त्री को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो जो शुरुआत के वन लाइनर जो दिए होते हैं वो हमने घटनासार का कवर कर लिया है। आगे का जो भी है वो हम इसे जल्दी से कवर कर लेंगे।